हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं ये तैयारी कर रही हूँ चूड़ा को भूजने का। चूड़ा जो होता है उसको हमारे यहाँ भूजते हैं, तो उसके लिए हमने मिट्टी का चूल्हा लिया है। मिट्टी का चूल्हे में अच्छे से भूजा जाता है कोई भी चीज़ हो, क्योंकि उसमें जो इसका आँच होता है वो तेज़ लगता है। तो इसके लिए इसमें लकड़ी और ये गोबर का जो बनता है, उपले बोलते हैं, हमारे यहाँ गोईठा बोलते हैं। तो लकड़ी और गोईठे का हम यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी का कढ़ाई है, जिसको हम लोग हमारे भाषा में खपड़ी बोलते हैं। तो पहले चूल्हे पे हम इसको खपड़ी को चढ़ाएंगे और इसके अंदर डालेंगे रेत को। बालू रेत जो होता है उसी को इसमें डाल के और उसको गर्म करते हैं और इसको फिर हम भूजते हैं। पहले मैं खपड़ी को अच्छे तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से पड़ा हुआ रहता है। जब कम हो जाता है भुजा हुआ तो उसके बाद इसको अच्छा से संभाल के रख देती हूँ। फिर भी इतना दिनों से रखा रहता है तो ये गंदा हो जाता है। तो पहले इसको घिस घिस के इसको साफ़ कर दूँगी और साफ़ करने के बाद इसको चूल्हे पे ले चढ़ाऊँगी। पहले चूल्हे को हमें जलाना है, इसमें थोड़ा मेहनत लगता है जलाने में। इसमें हम लकड़ी और गोईठा जो कि गोबर का बनता है, कि कहीं कितने जगह में इसको उपला भी बोलते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं, पर हमारे यहाँ इसको गोईठा बोलते हैं। तो लकड़ी और गोईठा से हम ये भूजेंगे चूड़ा को। मेरे पापा बता रहे हैं कि वो कढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, ये कढ़ाई चढ़ाओ, पर वो कढ़ाई का जो है वो मुझे नहीं जमता है। मुझे यही अच्छा लगता है जो कि साइड साइड से प्लेन रहता है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो यही कढ़ाई जमता है। तो मैंने ये खपड़ी को चढ़ा दिया है और उसमें अभी हमें रेती देना है। तो रेती जो होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है तो वो नहीं चलता है। इसको एक जैसा बनाने के लिए चालनी से चाल देते हैं, ताकि बालू जो है वो अगर बड़ा बड़ा होगा तो वो चूड़ा के साथ ऊपर आ जाएगा। तो इसको चालनी से एक बराबर से चाल देते हैं और जो बड़ा बड़ा होता है पत्थर जैसा उसको उठा के फेंक देते हैं। तो अब ये चूल्हे हम जला लेंगे सबसे पहले। और मैं भुजने के लिए चूड़ा भी ले आई हूँ थैले में। चूड़े को सूप में निकाल के रख लूँगी। जब हम भुजेंगे तो ये फटाफट लेते जाएंगे और भूजते जाएंगे, क्योंकि भुजने के समय में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना होता है, नहीं तो फिर जलने लगता है। जब बालू गर्म हो जाता है तो फटाफट डालते जाते हैं और निकालते जाते हैं। इसके लिए पहले पूरी तैयारी करनी होती है। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम ला के पास में रख लेते हैं, क्योंकि जब काम चालू हो जाता है तो फिर उठ उठ के लेने में काम भी बिगड़ता है और समय भी बिगड़ता है। इसके लिए जितने भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसको मैं यहीं पर ला के रख ली हूँ, ताकि बैठे बैठे मैं सब काम कर सकूँ। तो अब सबसे पहले मैं चूल्हा जला रही हूँ। एक बार अगर आंच लग जाता है तो फिर जलते रह जाता है। ये अब इस तरह से मैंने चूल्हे को जला लिया है। ये झाड़ू की जो सीक आती है, नारियल वाले झाड़ू की सीक, उसी से ये अंदर में जो हम डालेंगे रेती में, रेती से निकालना होता है। तो वही सीक वाली झाड़ू से निकालते हैं, उसके पीछे से। इससे अच्छी तरह से निकल जाता है। जो हम भुजने के लिए रेती में डालते हैं तो रेती से अच्छे से निकल जाता है। ये हमने रेती को डाल दिया। अब इसको गरम करना है। जब रेती ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब उसमें चूड़ा डालना है। और मैं थोड़ी मिट्टी ले आई हूँ, जो कि आगे के साइड में हाथ में जलता है, तो उसमें वहाँ पर हम इस तरह से मिट्टी को लगा देंगे, ताकि जो आग है वो
हाथ को जलाए नहीं, वहाँ पर ठंडक मिले। तो इस तरह से ये मिट्टी आगे में डाल दिया है। चूल्हे और ये जो खपड़ी है उसको दोनों को लेवल में कर देंगे, बीच से कहीं से ताव नहीं लगे। तो अब मैं पहले देख लूँगी कि रेती जो है वो गर्म हुआ है या नहीं। जब उससे धुआं निकलने लगता है तब समझ जाते हैं कि रेती जो है वो गर्म हो गया है। अब उसमें चूड़ा डाल देना चाहिए, या जो चीज़ भी हम भूजते हैं, जैसे ये चूड़ा है, चना, मकई, कुछ भी भूज सकते हैं। तो इसी तरह से हम भूज लेते हैं। अभी अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा चूड़ा डाल के हम देख लेंगे कि हाँ अच्छी तरह से सिका रहा है। ये जब थोड़ा बहुत रेती निकल जाता है तो उसको इस तरह से साफ़ करके और फिर से उसमें डाल देते हैं। तो ये कभी कभी इस तरह से करने में अच्छा लगता है। ठंडे के दिनों में जैसे चूल्हे में जो लकड़ी और गोइठे को जलाते हैं तो बाहर तक भी गर्म रहता है, तो अच्छा लगता है चूल्हे के पास बैठने में। नीचे साइड में साफ़ कर देंगे ताकि जो भी गिरेगा तो वो पेपर पे गिरे। साफ़ करके और वहाँ पर पेपर बिछा दूँगी। अब तो लगता है कि मेरा रेती गर्म हो गया है और मैंने इसमें अब चूड़ा डाला। अब देख रही हूँ कि कैसा फूट जाता है। ये एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है फूट के। ये अब इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम जितने भी हम मेरे पास चूड़ा है, लगभग 2 किलो का चूड़ा है, वो उसको इसी तरह से भूज लेंगे। और बहुत ही सौंधापन लगता है खाने में। और अगर घी में या तेल में फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और ज़्यादा ऑयल इसमें जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान करता है। तो इससे अच्छा है कि इसी तरह से हम रेती में इसको भूज लेते हैं। रेत हो या अगर नमक, रेत नहीं हो तो अगर नमक भी होगा तो चलेगा। इसी तरह से नमक डाल के और इसको चूड़े को भूज लेंगे। तो ये हमने चूड़े को भूज लिया है। अभी बहुत सारे भूजने के लिए बाकी हैं। जैसे लारी पे आता है भूज भूज के, और उसको बादाम, मूंगफली, ये सब, मकई, ये सब भूज के देता है। इसी तरह से हम भी इसको इसी तरह से भूज लेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है भूजने में, मज़ा आ रहा है।
हमारे यहाँ चूड़ा का भी ये लाड़ू जो होता है वो बनता है। जैसे हम लोग ममरा का बनाते हैं उसी तरह हमारे यहाँ चूड़ा का भी ये लड़ुआ बनता है। जब मकर संक्रांति में ये कंपलसरी होता है। और हमारे यहाँ तो ये जो चूड़ा है उसका भुजा हुआ भी बहुत सारा मिलता है, पर कच्चा चूड़ा घर में आ गया था तो मैं सोची उसको भूज लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जब ये भुजा हो जाता है तो या चाहे तो लड़ुआ बनाओ, चाहे तो ऐसे ही हम नाश्ते में खा सकते हैं। उसके साथ थोड़ा मिक्सचर कुछ भी मिला के, चना ये सब का अंकुरित जो होता है, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ये सब डाल के खा सकते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसके लिए कच्चा चूड़ा पड़ा हुआ था। और भुजने के लिए जो होता है वो अलग चूड़ा होता है जो कि थोड़ा मोटा मोटा रहता है, अच्छा से वो फूलता है। और खाने वाला जो चूड़ा होता है वो पतला पतला होता है। तो ये मोटा वाला जो चूड़ा है वो हमारे घर में पड़ा हुआ था तो मैं सोची उसको भूज लूँगी तो ये नाश्ते में भी अच्छा से काम आएगा। और अगर लड़ुआ बनाने का मन हो तो वो गुड़ डाल के लड्डू भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। पहले ये देख लेती हूँ, अगर धुआं निकलने लगता है तो समझ जाते हैं कि हो गया है, नहीं तो फिर अच्छा से जब चूड़ा फूलेगा नहीं तो कड़क कड़क हो जाता है, वो खाने का मन नहीं करता है। हमारा एक ट्रिप में वही हो गया था। जब मैंने पहले शुरुआत के 2 ट्रिप मैंने भूजे तो उसका जो है वो बहुत कड़ा कड़ापन हो गया, क्योंकि ज़्यादा उसमें आँच नहीं लग रहा था। ये निकालने के बाद उसमें रेती थोड़ा रह जाता है तो उसको चालनी से चाल देते हैं तो फिर वो फ्रेश हो जाता है। ये अब लगभग मेरा सारा चूड़ा भुजा हो गया है। इसके बाद जो है हमें और कुछ भुजना है जो कि हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब ये चूड़ा भुजने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं तीसी को भूज लूँगी। तीसी को भूजने के लिए ऐसे भी भूज लेते हैं, लेकिन क्या है इसमें जो ज़्यादा मिट्टी है तो मिट्टी है और थोड़ा पत्थर भी है, तो उसको पानी में डाल के और जितना भी तीसी है, अलसी है, उसको ऊपर से उठा लेती हूँ और अंदर में जो है मिट्टी और पत्थर जो है वो जम जाता है। तो इस तरह से अच्छा होता है कि सारा मिट्टी और पत्थर जो है वो पानी में निकल जाए, तो बाद में चुनने में उसको आसानी होता है। तो हम लोग इसी तरह से करते हैं कि पहले पानी में डाल के अलसी को और उसके बाद इस तरह से हम इसको भूज लेंगे। जब हम भिंगा के और अलसी को भूजते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, पर पत्थर और मिट्टी निकल जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अलसी को हम लोग गुड़ में मिला के भी इसको खाते हैं। जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी में गुड़ और अलसी को मिक्स कर देते हैं और उसमें अंदर में भर के और मोटा रोटी बनाते हैं, मीठी रोटी, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और हेल्दी तो है ही। और सुबह सुबह जो है खाली पेट अगर आधा चम्मच आप अलसी खा लीजिए तो बहुत सारे ये बीमारी को दूर करता है। तो हम लोग ज़्यादा अलसी का
यूज़ करते हैं, बहुत पहले से ही इसका यूज होते आ रहा है। तो अब हमारा ये भी सेका हो जाएगा थोड़ा देर में। थोड़ा टाइम हो रहा है पर फटाफट हो रहा है। मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है बैठ के देखने में। वो मम्मी को तो नहीं आता है ये सब करने के लिए, पर जहाँ तक हो सकता है हेल्प ज़रूर करती है। किसी भी काम में पीछे नहीं रहती है, जितना हो पाता है उतना ज़रूर करती है। तो अब ये है जो है मेरा सारा तीसी को मैंने सेक लिया है। अब ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे अच्छे से चून लूँगी और इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लूँगी, और तब जब पाउडर हो जाएगा तब इसे यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आज का ये मेरा काम ख़त्म हो गया। ये बहुत दिनों से मैं सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, पर ये काम आज ख़त्म हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।